15 साल 20 साल तक देखा नहीं। अभी तो बांग्लादेश में यूनुस ने ऐसी एक बर्बादी कर दी कि हमारे लोगों को क्या के डास्टबिन में बैठ के खाना की तलाश करने की जरूरत पड़ गई। बर्बाद कर दी बांग्लादेश को यूनुस ने, बर्बाद कर दी बांग्लादेश को पाकिस्तानी आईएसआई ने, बर्बाद कर दी बांग्लादेश को अमेरिकन डिक्टेट ने। मगर ये सब बर्बादी के दिन भी खत्म होने वाला है। भारत हमारे मित्र सब हर वक्त थे, अभी भी है, और हमें फुल कॉन्फिडेंस है कि भारत फिर से बांग्लादेश को मदद करेगा। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है उसके साथ हम अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। ये इंडिया की कुछ अखबारें, भारत के कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इसको कि हम इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं उनको हर्ट नहीं करेंगे और बांग्लादेश किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता। इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो उसको टेक केयर किया जाएगा। The Bangladeshi army chief realizes today, उसने ज्यादा कुछ कमेंट शमेंट नहीं करा, चुप बैठा रहा हुआ। He realizes that अगर बांग्लादेश को स्टेबल बनाना है, you need your neighbors, you cannot depend upon America because America is the cause of instability in Bangladesh। जो बात सुने, वो कहते हैं ना, जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया, हाँ वो इंडिया बना हुआ है। तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते हैं उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है। आप अपनी चुतराहट दिखाते रहेंगे ना तो आपको एक टाइम आता है कि आपका जो अपना सका भाई भी होता है कहता है जा कम कर जाके अपना। तो आप देखिए, बोलते हैं ना हर जगह इनकी जो पैंट उतर रही है और यूनुस को समझ में नहीं आ रहा भाई किस तरह से कौन सी बेल्ट पहन के इसको ऊपर रखा जाए। और ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, अभी तो भारत शुरू हुआ है। इन लोगों को देखना चाहिए कि भाई पाकिस्तान की हालत क्या हो रखी है। कल कंगालुओं को जो भारत में रहने के लिए बड़ा इंसेंटिव हो कि हम इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं इन मैनी वेज। इंडिया जो है वो भी बांग्लादेश से फायदा उठा रहा है। हमारे बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडियन बहुत सारे लोग बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। ये चीज जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इस सेंस में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में जिस तरीके से आपको बताया कि बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने जो बयान दिया, इसको लेकर के जो बयान दिया कि भारत को लेकर के ही चला जा सकता है, भारत को अगर हम नहीं दोस्ती रखेंगे तो बांग्लादेश का कुछ नहीं होगा और भारत से हम खराब रिलेशन नहीं रख पाएंगे। इसके बाद से अगर हम देखें तो बांग्लादेशी मीडिया के सुर बदले बदले से लग रहे हैं और पाकिस्तान ने जो ऐलान कर दिया था कि उनके मिनिस्टर भी फरवरी में जाने वाले हैं बांग्लादेश, तो पाकिस्तान इसमें काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया कि ये बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने क्या बोल दिया भारत को लेकर के। इसके बाद से बांग्लादेशी मीडिया का ये प्रतिक्रिया है कि बांग्लादेशी मीडिया जो है अब भारत के एहसान गिनाने लगे हैं अपने लोगों को कि भारत ने क्या क्या नहीं किया है हमारे लिए। जो पहले भारतीय मीडिया करती थी ना और अभी भी कर रही है, वही चीज़ें अब बांग्लादेशी मीडिया भी कहने लगा है। भारत ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, भारत ने हमारे लिए बहुत से ज़रूरत के समय पे मदद की है। अब इसी को लेकर जमाते दावा कह के जो इस्लामिक पार्टी है, वहाँ पर बांग्लादेश के पत्रकार जो बैठते थे जमाते इस्लामी के, उन सबको अब हटाकर वहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार बैठ रहे हैं। वैसे जैसे भारतीय मीडिया पे भी बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार आए और उन्होंने कहा कि वही कुछ लोग हैं जो रेडिकल्स माइंड्स के हैं जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं कि भारत के साथ हमारा फ्रेंडली रिश्ता रहे, दोस्ती वाला रिश्ता रहे, जैसे पहले था वैसे हमेशा रहे। ये सब बातें अब चेंज हुआ है बांग्लादेशी आर्मी
के बयान के बाद दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद जय भारत। और हम हमारे ये चैलेंज से फिर ओवरकम करेंगे, बांग्लादेश फिर एक प्रोस्पेरिटी। भारत तो लगातार मदद कर ही रहा था शोएब भाई, क्योंकि भारत के बायकॉट के नारे लगने लगे, उसके बाद भारत को सोचना भी पड़ा, लेकिन भारत लगातार बांग्लादेश के साथ बना हुआ है। शोएब भाई बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े। देखिए बांग्लादेश की तो तीनों चारों तरफ से वो घिरा हुआ है इंडिया से, तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर बांग्लादेश मजबूत ताल्लुकात नहीं बनाता तो फिर तो आप समझें कि बांग्लादेश के लिए मसले होंगे। इंडिया बांग्लादेश को बिल्कुल डिस्टर्ब कर सकता है। मैं आपको बात बताऊं, इंडिया हैज एन एब्सोल्यूट कैपेसिटी, याद रखिएगा, उनकी बड़ी जबरदस्त कैपेसिटी है, वो बांग्लादेश को शाम से पहले मुश्किल में डाल दें। अब सुनने में ये आया कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, आज उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है, ये कहा है कि मैं बांग्लादेश जा रहा हूं फरवरी के एंड में। मैं तो वैसे इस चीज के, जैसे वो कहते हैं ना, इतना हक में नहीं हूं कि पाकिस्तान जो है वो करे जिसको देख के लगे कि इवन कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट भी कंट्रोवर्शियल हो सकती है इस वजह से। सो पाकिस्तान को बहुत स्लोली स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के पास भी कोई चॉइस नहीं है। पिछले 50 साल तो हसीना वाजिद ने पाकिस्तान को घुसने नहीं दिया बांग्लादेश के अंदर, और अभी पाकिस्तान को भी रास्ता मिला है तो पाकिस्तान कहेगा जी हम जाएंगे। अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि वो अगले साल फरवरी में जाएंगे बांग्लादेश, तो इससे पहले आप देखिएगा बहुत सारी चीजें आएंगी सामने, मुश्किल हालात बना दिए जाएंगे। लेकिन इंडिया ने थोड़ा सा टफ टाइम दिया बांग्लादेश को, इसीलिए ये बांग्लादेश के आर्मी चीफ बोले हैं, और उन्होंने कहा कि ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। ठीक है जी, आज वो कह रहे हैं जी कि हमें ताल्लुकात बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ फेयरनेस पे बिलीव करता है। ठीक है जी, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को भी देखना है। सो मुझे ये लग रहा है कि शायद इंडिया ने थोड़ा सा वो जैसे कहते हैं ना, टू कीप टू टर्न ऑन द फ्लेम, वो किया हुआ है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो फौज है वो खुद बोल रही है, और उनको ये कहना पड़ रहा है कि हमारा इंपॉर्टेंट नेबर है, हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, और इक्वल फुटिंग पे हम काम करेंगे, सारा कुछ करेंगे, बिकॉज फौज के पास इतनी क्रेडिबिलिटी बांग्लादेश के लार्जली नहीं है कि वो अपनी मर्जी से सारा कुछ कर सके। और फौज बेसिकली केयर टेकर गवर्नमेंट और अवाम के पीछे छुपना चाहती है, एंड दे वांट टू गिव अ मेंटल टू द बांग्लादेश के जो केयर टेकर सेटअप है कि जो मर्जी करो, और इस चीज को वो समझते हैं कि, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि हम आपको तंग नहीं करने वाले, हम आपको तंग नहीं करने वालेंगे। सो ये चीजें बताती हैं कि इंडियंस जो हैं वो जिसे कहते हैं ना, उन्होंने समहाउ इंगेज कर लिया हुआ है बांग्लादेश को, और खास तौर पे ये जो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट, नाहल लोग हैं ना, उनके हथे हुकूमत चढ़ गई है। आप लोग एक तरफ उनसे चावल मांग रहे हो, दूसरी तरफ आप उनके तिरंगे को जला रहे हो। आप एक तरफ उनसे मदद मांग रहे हो, दूसरी तरफ आप उनके मंदिर जला रहे हो। एक तरफ यार देखिए, ह्यूमैनिटी सबसे पहले होती है। आप किसी भी रिलीजन को टारगेट नहीं कर सकते, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे इस्लाम है, चाहे हिंदू है, जो भी है। आप इंसानियत की रिस्पेक्ट करो, आप सबसे पहले इंसानियत की रिस्पेक्ट करो। इंडियंस आपके साथ खड़े होंगे। 2024 एक ऐसा ईयर चल रहा है, अगर आपको तरक्की करनी है, आपको दुनिया की बड़ी मईशत के साथ जुड़ना पड़ेगा, जिसमें चाइना आती है और स्पेशली इंडिया आती है। 150 करोड़ की पब्लिक है, और हर चीज़ आपको वहाँ से मिल सकती है। आप खाने पीने से लेके गाड़ियों के आमदरफ्त, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपने अपने हालात अच्छे करने हैं तो चुप करके जाके इंडिया से हाथ मिलाओ। मुझे लगता है बांग्लादेश तो बिल्कुल कंग्लादेश बन गया। जिस तरह से वो इंडिया को कह रहा है कि भाई आओ हमारे साथ वॉर लड़ो, कभी वो तुर्की से मिसाइल आ रहा है, कभी वो बॉर्डर पे मिसाइल रख रहा है, कभी उड़ा रहा है, तो ये करना क्या चाह रहा है? ये खुद को क्यों बर्बाद कर रहा है? ये सारी जो चीज़ है ना, ये यूएसए की हुई है। यूएसए ने एक तीली लगाई है, बांग्लादेश को कर दिया इंडिया के सामने। आप वो पीछे छुप के बैठे हुए हैं। हालांकि ट्रंप भी अगर प्राइम मिनिस्टर बना है तो उसमें भी इंडियंस का बहुत बड़ा आता है। मेरे ख्याल 20 लाख वोट बने थे इंडियंस के जो उसे पड़े हैं। और यहाँ पे यूएसए ने क्या किया कि बांग्लादेश को कहा आप इंडिया से लड़ो। तो वैसे पपेट है उनका। आप देखेंगे कि ऐसा कंट्री जिसके पास अपने विसाइल नहीं है, वो इंडिया के साथ खड़ा हो सकता है, पंगा ले रहा है। इंडिया वो कंट्री है जो दुनिया की बड़ी मईशत में नंबर 3 पे आ गई है। 2027 या 2030 तक वो नंबर 1 में आ सकते हैं, जैसे वो चल रहे हैं। दरवाजे पे जाएंगे, उन्होंने हमारे साथ हाथ मिला लिए। हाँ जी, नहीं बहुत अच्छी बात है, हाथ मिलाएं, हम तैयार हैं, लेकिन वो उनको अपनी इकॉनमी पे ध्यान फोकस करना चाहिए।
तो हमारी दुआ भी है कि उनकी अल्लाह करे इकॉनमी बेहतर हो, और इसी तरह हम पाकिस्तान के लिए भी दुआ गो हैं कि पाकिस्तान की भी इकॉनमी बेहतर हो, कि हम भी दुनिया में एक अच्छे अपना इज़्ज़त के साथ रह सकें। क्योंकि आजकल मैंने जो देखा है कि जो यंग जनरेशन है वो दूसरे मुल्कों में बड़ी तेज़ी से मूव कर रही है, ख़ास तौर पे ये अपना इस्लामिक कंट्रीज को देख लें, वो किस तरह से इंडिया की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और अगर हम अपनी यूथ की बात करें वो डे बाय डे बाहर जाते जा रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है कि वो यहाँ पे क्या करें। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ट्रेड होनी चाहिए, इंडिया के फ्रेंडशिप होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेंडशिप होनी चाहिए। देखिए जंगों का हमने हालात देखे, गजा में जो हालात चल रहे हैं वो देखे, यकीनन दिल खून के आंसू होता है। छोटे यूक्रेन में देख लो, इस तरह शाम में जो हालात अभी हो रहे हैं, तो ये जंगों से तो मुल्क तबाह होते हैं और ट्रेड से ये मुल्क फैलते फूलते हैं और लोगों के हालात बेहतर होते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आज भी हमारी ट्रेड बेहतर हो जाए तो जो लोग बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, मेरा वो रुक जाएंगे, वो पाकिस्तान में रहने को